जैसे आपने कहा कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी चोट लग गई, वो ठीक हो गई। कोई ज़्यादा पैर फूल गए हैं, किसी वजह से काम ज़्यादा कर लिया है, चोट लग गई, लगा लेगा तो बिल्कुल। तो छोटे बच्चे जो हों उनको खजूर पे रखिए, किशमिश पे रखिए, चने पे रखिए, ताकि जड़ उनकी मजबूत हो। चना किशमिश अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो आदमी की हड्डी बहुत मजबूत रहती है। उसका इलाज अलग है, उसको गठिया बोलते हैं आम लैंग्वेज में, और वैसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं रूमेटाइटिक आर्थराइटिस। नमस्कार, ओटीवी न्यूज के स्वास्थ्य विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जाने माने डॉक्टर एस अहमद साहब से। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम जाड़े का है, मौसम बदल रहा है रेगुलर। इस दौर में लोगों को जॉइंट पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिनका पहले कभी फ्रैक्चर हुआ हो या कोई दिक्कत हो, या वैसे भी नॉर्मली हल्का जॉइंट पेन लोगों को देखने को बहुत मिला है। तो इसके संबंध में क्या आपके पास कोई इसका ट्रीटमेंट है या कोई सुझाव है? हाँ, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ज्वाइंट पेन का रीज़न एक नहीं होता है। जैसे आपने कहा कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी चोट लग गई, वो ठीक हो गई, लेकिन जब जाड़े आएंगे तो उसका पेन बढ़ जाए। तो मेरे पास एक ऐसी तेल है कि उसको बस 2-4 बार लगा दे, हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाता है। अब रही बात ज्वाइंट पेन, सिर्फ एक है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस 2 तरह की होती है, एक रूमेटाइटिक आर्थराइटिस जिसको गठिया बोलते हैं, एक होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। रूमेटाइटिक आर्थराइटिस जो होती है उसमें ये जॉइंट में जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसमें। तो उसका इलाज अलग है, उसको गठिया बोलते हैं आम लैंग्वेज में, और वैसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं रूमेटाइटिक आर्थराइटिस। इसका मुश्किल इलाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर 3-4 महीने इलाज कर ले तो रूमेटाइटिक आर्थराइटिस जो है लगभग पॉजिटिव हो जाएगी, और मतलब ख़त्म हो जाएगी रूमेटाइटिक आर्थराइटिस। उसके लिए यूरिक एसिड कम करना पड़ेगा, उसका नॉर्मल करना पड़ेगा, और उसके लिए उसका खान पीन, जैसे जिस चीज़ में वो ज़्यादा है फैट, वो प्रोटीन, उसको बंद करना है। जैसे सारी दालें बंद करना है, चिकन बंद करना है, मटन बंद करना है, फिश बंद करना है, दूध बंद करना है, पनीर बंद करना है। जिसमें ज़्यादा ये प्रोटीन है वो सब चीज़ें बंद करना है। बाकी 3-4 महीने इलाज करने में रूमेटाइटिक आर्थराइटिस नॉर्मल हो जाती है। एक होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जब वो जनरली ओल्ड एज में होती है। जब चलते हैं तो घुटनों में कट कट आवाज़ आती है, तो उसका नी रिप्लेसमेंट भी होता है, और वैसे मेरे पास भी दवाएं हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल इलाज है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है लंबे टाइम। तो और इसके लिए अगर इस चीज़ों से बचना है कि आपको ये सब ना हो, तो आप कैल्शियम D3 बराबर लेते रहें। कैल्शियम D3 दोनों साथ में लेना है, अलग अलग नहीं लेना है, साथ में लेना है। और अगर अपने खान पीन में थोड़ा सुधार कर लें तो हड्डियों की मजबूती के लिए सस्ता सबसे जो होता है वो चना और किशमिश। चना किशमिश अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो आदमी की हड्डी बहुत मजबूत रहती है। और इसके साथ अगर और भी कर लें तो खजूर खा लें या अखरोट खा लें। हो गई कि हम क्या खाएं जिससे हमारे पास बीमारी ना आए। हाँ, लेकिन आपके पास, चूंकि आप जैसे कहते हैं, नॉर्मली आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे नी रिप्लेसमेंट की बातें अक्सर होती हैं, जिसको हो जाता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये दोनों ही तरीके के आर्थराइटिस का आपके पास इलाज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कितने दिनों में आपका ये आर्थराइटिस सही हो जाता है? रूमेटाइटिक आर्थराइटिस तो 3 से 4, रूमेटाइटिक आर्थराइटिस तो 3, और ऑस्टियो आर्थराइटिस में टाइम लगता है क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है। तो उसके लिए D3 कैल्शियम ज़रूरी है, और जो ग्रीसिंग कम हो जाती है उस ग्रीसिंग की हम दवाएं देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता हाँ, है। ये जो ग्लिसरीन कहते हैं कम हो जाती है, बहुत चलने से या एक्स्ट्रा वेट वालों की वजह से, किस तरीके से कम होती है? नहीं, ज्वाइंट देखिए, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आई साइड वीक हो रही, ऐसे हड्डियां मजबूत हो रही। अब वेट सारा मेरा हड्डियों पे आ रहा, वेट बढ़ा हुआ है तो हड्डियों पे दिक्कत होगी। उसके साथ साथ अपना वेट भी कम करते रहे। अच्छा, तो आपने खान पीन में अभी बताया कि हम मछली और दूध वगैरह भी, दूध में तो कहते हैं कैल्शियम होता है, क्या दूध भी नहीं लेना है? नहीं, दूध में प्रोटीन भी तो होता है। हाँ, अच्छा। कैल्शियम है जी। लेकिन प्रोटीन भी तो है। और हमें, क्योंकि यूरिक एसिड जब बढ़ा होगा, जनरली देखा गया है कि गठिया रूमेटाइटिक आर्थराइटिस में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। यूरिक एसिड बढ़ता है प्रोटीन से। हमें दूध से मतलब नहीं है, हमें जिस चीज में प्रोटीन है उसको बंद करना है। दूध में प्रोटीन है, मक्खन में प्रोटीन है, और पनीर में प्रोटीन है, नॉनवेज में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, ये बंद करना है। हरी सब्जियां और फल खाना है हमको। अच्छा, ये इसके जो यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके कैसे पहचान कैसी होती है? पेन ही शुरू हो जाता है बॉडी में या कोई और भी? नहीं, देखिए, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ज्वाइंट पेन होता है, ठीक है। तो वो आदमी समझ नहीं पाता है, तो उसकी भी जब ब्लड जांच होती है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है।
तो यूरिक एसिड कम करने की दवा दी जाती है, और जो आर्थराइटिस होती है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसकी दवाएं दी जाती हैं। तो रिजल्ट तो 1 महीने के अंदर आ जाता है। 1 महीने में उसको लगेगा 30-40% आराम हो गया। हाँ। अच्छा, जो आपने तेल की बात की है, जो तेल अप्लाई करते हैं लोग नॉर्मली चोट मोच में, या वैसे भी उसको यूज कर सकते हैं कि कैसा है तेल वो आपका? देखिए, एक बात बता दें आपको, मार्केट में जितने भी तेल आते हैं, जितने भी, किसी भी कंपनी में किसी का नाम नहीं लूंगा, या एलोपैथी की कोई दवा हो, सबको लगाने से ठंडा ठंडा होता है। क्या मतलब हुआ इसका? उसमें मेंथाल मिला हो, तो जहाँ दर्द है, चोट है, वहां लगाया तो हल्का सा ठंडापन लगा, हाँ आराम मिला, हाँ आराम मिला। लेकिन हमारे तेल से कोई ठंडा उंडा नहीं, ना उसको ज्यादा रब करना, बस ऐसे लिया, 2-4 बार लगाया, बिल्कुल नेचुरल हर्ब पे मेरा तेल के बना हुआ है। अच्छा, आज तो हम चर्चा कर दें अर्थराइटिस या दर्द से संबंधित बीमारियों पर, लेकिन जहाँ तक आपके बारे में हमने सुना है, आपने लगभग कई बीमारियों का इलाज किया है, तो इन सबको क्या आपने खुद रिसर्च किया है या कैसे आपने वो किया है? भाई, मेरी एज हो रही 71 कंप्लीट, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 88। कितने साल हो गए? तो मेरी आदत है खोजबीन, किताबें पढ़ना, लोगों से पूछना और समझना, हर चीज को देखना बारीक। अब हमारी दवाओं में रिजल्ट क्यों आता है, ये हमारी दवाएं अच्छी क्यों बनती है, उसका एक रीजन होता है। हम बैठे, सबकी मेहनत होती है। नहीं, वो तो होता है। नहीं, आप एक बात समझिए, हम बैठे लखनऊ में, मलियाबाद यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर मैक्सिमम, ठीक है। अब मलियाबाद में आप आम का पेड़ लगाइए, बाग लगाइए, और लखनऊ में लगाइए, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, मिट्टी। तो इसलिए हम जड़ी बूटी जो चुनते हैं वो उसी हिसाब, जैसे हमें हल्दी मंगाना है, हम मंगाएंगे बाग। इसी तरह हम हर जड़ी बूटी को जहाँ जिसकी, जैसे भाई केले भुसावल के क्यों अच्छे होते हैं, लीची मुजफ्फरपुर की क्यों अच्छी होती है, संतरा नागपुर के क्यों अच्छा होता है, तो इसी तरह जड़ी बूटियों में सब में एक मिट्टी का असर। जाफरान जो है, केसर, ये वहाँ क्यों अच्छी होती है, कश्मीर में क्यों होती है, कश्मीर में कुछ पार्ट में बहुत अच्छी जाफरान होती है, ईरान की अच्छी होती है। तो ये अलग अलग मिट्टी की असर हो। तो हम इन जड़ी बूटियों पे रिसर्च करते करते लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो जो दवा बनाते हैं वो जड़ी बूटी वहाँ से मंगाते हैं जहाँ उसकी, जैसे हमने आम की बात बताई, जैसे केसर की बात बताई, हल्दी की बात बताई, इस तरह से करते हैं। यानी कि इसका मतलब आप प्योरिटी पे बहुत ज्यादा बगैर देते हैं जी। देखिए, बगैर, देखिए 2 चीजें हैं। कुछ भी करना हो, अगर घर बनाना हो, खाना बनाना हो, अगर आपने पेन नहीं लिया, मतलब आपने पनीर तो बहुत अच्छा लाया, कुक बेकार था, सब बेकार, तो दोनों चीजें, एक तो सामान आपका अच्छा हो और आप उस पे मेहनत से बनाए। जड़ी बूटी में क्या है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जैसे खाना बनाते हैं हम लोग ना, जितने मसाला भूनते हैं इतना टेस्ट आता है। इसीलिए जड़ी बूटियों को जितने घिसेंगे, इतने उसका रिजल्ट है। इस तरीके से इतनी दूर दूर से जड़ी बूटियां मंगाते हैं और शुद्ध चीज मंगाते हैं, जबकि आज कल सारी चीजें शुद्ध मिलना पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत महंगी नहीं पड़ती होंगी? नहीं, महंगी पड़ती क्यों नहीं पड़ती होंगी। तो ऐसे इस तरीके से क्या देखिए, पेशेंट को बहुत ज्यादा, अगर 1 महीने का कोर्स करता है तो क्या बहुत महंगी दवाई? नहीं, कोई महंगी दवा हमारे, मैंने 1 महीने की दवा 2-3 हजार से ज्यादा की नहीं होती। हाँ, एक अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के पहले हर पेशेंट यही सोचता है कि खर्चा कितना आएगा। हाँ। अगर इतना खर्चा कम आता है, और चूंकि लोग तो महीने में लाखों खर्च कर देते हैं, महीने नहीं, रिपोर्ट में, जांचों में 85,000 रुपए हो जाते, खर्च हो जाते। और जितने भी अर्थराइटिस सब वो पेन किलर पे रहते हैं, जब तक उसकी पहचान, अगर आपको अर्थराइटिस में आराम है। अच्छा, पेन किलर की बात की आप, पहले दिन से अगर आराम हो गया है, इसका मतलब हमें पेन किलर दे दिया गया है, किसी भी रूप में दे दिया होगा। हाँ। पेन किलर की जैसे बात की, तो लोग कहते हैं क्या पेन किलर खाने से बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट भी होता है? अरे, पेन किलर तो जहर है साहब, पेन किलर तो बहुत मजबूरी में खाना चाहिए, जब कोई बस ना चले तब पेन किलर ले। पेन किलर खाने से किडनी डैमेज होती है। अच्छा, आजकल लोग इसीलिए हर्बल और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि साइड इफेक्ट ना हो। जी, बहुत ज्यादा हो रहा। मैं तो आपकी जो ये दवाइयाँ हैं, ये किस पे बेस हैं? ये हर्बल पे, प्योर हर्ब पे, जड़ी बूटी पे। और मैं इसमें पेन किलर बिल्कुल देता ही नहीं हूँ। उसकी पहचान सबसे ये है, अगर पेन किलर मिला होगा तो पहले दिन से आराम मिल जाएगा। हमारे रिजल्ट ही 1 हफ्ते 10 दिन बाद आता है। अच्छा, आजकल लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल की वजह से उनको वो सर्वाइकल माइग्रेन ये सब होता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज। उससे मौसम से, ठंड से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो आपने तेल बताया है, हाँ, वो तेल लगाएं। तेल तो ऐसा है कि अगर 50 साल पुरानी चोट है, चोट ठीक हो गई, दर्द नहीं जा रहा, आप लगाइए, 2-4 बार में दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपके सर में दर्द है, उसको सर में लगा लीजिए, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी चोट होती है, लोगों की बहुत सी पुरानी से पुरानी, सारे डॉक्टर्स या दावा करते हैं, लेकिन हमने खुद भी एग्जाम्पल किया, नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं
पुरानी से पुरानी 50 साल से ज्यादा भी दर्द हो आपका, उस तेल से आराम मिल जाएगा। तो उस तेल की लगभग क्या कीमत बता सकते हैं कि क्या बहुत ज्यादा महंगा? नहीं नहीं, 50 ml की MRP उसकी 150 रुपए है, मात्र 150? मात्र 150 रुपए। फिर तो आई थिंक अगर कोई व्यक्ति आपको आपके दिखाने के काबिल ना हो तो आपसे कोई आपका कांटेक्ट नंबर है जिसपे वो संपर्क करके दवाइयाँ मंगा सकते? कांटेक्ट नंबर मेरा दे दीजिएगा, ठीक है, उससे मंगा सकते हैं। नंबर आपकी हम डिस्प्ले पे हाँ। दिख रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऑनलाइन तरीका भी है, वेबसाइट वगैरह? ऑनलाइन वेबसाइट भी मेरी एक है, उस पे भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट आप दे दीजिएगा। वेबसाइट भी हमारे और देखिए एक बात ध्यान रखिए, उस तेल से आपका गठिया, रोमाटिक आर्थराइटिस नहीं खत्म होगा। ये समझ लें कि हम तेल लगा लिया, आर्थराइटिस हमारा खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, आर्थराइटिस का अलग इलाज है, उसकी मेडिसिन खाने की दी जाएगी। अच्छा, कोई अगर आपको कॉल करता है, ऑनलाइन करता है, तो वो कांटेक्ट करता है, तो कोई कंसल्टेशन फीस वगैरह लेते हैं आप? नहीं, ऑनलाइन तो कोई नहीं, जो पेशेंट वहाँ आता है क्लिनिक पे उससे 500 रुपये लेते हैं जी। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो अगर हमारे दर्शक यहाँ 4TV पे देखने के बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या उनके लिए पहली बार आप कुछ? हाँ बिल्कुल, 15-20% तक का डिस्काउंट कर देंगे। चलिए, हमारे देखिए मेरा उद्देश्य है कि हमारे मरीज हमारे ठीक हो। पैसा तो सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा में चाहिए दाल में नमक के बराबर। हाँ। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि डॉक्टर साहब, होता क्या है, लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन नॉर्मली क्या हुआ है कि आजकल पेशेंट जितने हैं, बहुत से लोगों से सुनेंगे तो डॉक्टरों के ही सताए हुए हैं। हाँ, यस, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज बिल्कुल, है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। बहुत लागत नहीं है तो किसी को एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आराम मिलेगा। हाँ। ये इस चीज को लेके आप भी काफी इंश्योर है, क्योंकि आपका सालों का तजुर्बा है, तो एक बेहतर चीज है। क्या आपके तेल का क्या नाम है, क्या आप बाकी मार्केट में भी मिलता है? हाँ, मार्केट उसका आर्थोमसाइल है, लेकिन मैं तेल बारे में फिर से बता रहा हूँ, अगर गठिया नहीं ठीक होगी ना आर्थराइटिस ठीक होगा, पेन नॉर्मल ठीक हो जाएगा। अगर कोई थका हुआ है, कोई ज्यादा पैर फूल गए हैं, किसी वजह से काम ज्यादा कर लिया है, चोट लग गई, लगा लेगा, तो बिल्कुल जादू की तरह उसको आराम होगा। लेकिन आप कहें मर्ज खत्म हो जाए, मर्ज नहीं खत्म, मर्ज तो दवा लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास जो भी अपनी हर्बल जी हाँ, आप उसको देते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, इसके लिए एक अर्थराइटिस को लेकर जो हमारे यहाँ और दर्द से लोग परेशान है, अर्थराइटिस तो हर आई थिंक आजकल 40 के बाद भी लोग हो जाते हैं, उनको भी अर्थराइटिस हो रहा है। 40 से पहले ही हो रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा आजकल हड्डियों की समस्या। अच्छा, ये हड्डियों की समस्या आजकल हो क्यों रही सर, डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं? ये खान पान अपना देखिए, मैं 71 साल का हो गया हूँ, तो जब मैं जवान था 20-22 साल का, तब भी ऐसा नहीं कि लोग सब ईमानदार थे, तब भी बेईमान थे लोग, लेकिन वो जैसे बेईमानी जिस हद तक थी, थोड़ी इंसानियत थी उनमें, कि देसी घी में डाटा घी मिलता था, दूध में पानी मिलता था। अब क्या होता है, टोटल केमिकल चल रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही की। खान पीन अगर सही नहीं है, अब बच्चे क्या खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, टॉफी। हमारे वक्त में क्या होता है, सुबह हम लोग 7 बजे रोटी और सब्जी का नाश्ता क्यों करते थे, मतलब फास्ट फूड अवॉइड। अब ब्रेड खाते हैं। हाँ, ब्रेड खाते हैं, वो चिप्स ले लेंगे, बर्गर ले लेंगे। ये खान पीन अपना अच्छा रखें। और हमने एक बात शुरू में भी क्या बताई थी कि अगर ये चना और किशमिश का परमानेंट खाते रहे, इससे हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। छोटे बच्चे जो हों, उनको खजूर पे रखिए, किशमिश पे रखिए, चने पे रखिए, ताकि जड़ उनकी मजबूत हो। अगर न्यू मजबूत होगी, पिलर मजबूत होगा, तभी तो आप स्लेब डाल पाएंगे। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सभी डॉक्टर्स चाहते हैं हमारा ट्रीटमेंट हो, हमारे पास पेशेंट आए, हमारी दवा बिके, लेकिन आप वो बीमारी ही पैदा ना हो, उसका आप तरीका बता रहे हैं। जी। इसी से जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी लीजिए, 1 गिलास दूध में, अगर दूध ना हो, दूध तो आजकल अच्छा नहीं आ रहा, तो हम तो पानी को प्रेफर करते हैं। पानी में 1 उठा के और 1 चम्मच हल्दी, वो भी मार्केट से मन लेके आए, पूरी हल्दी लेके आए साबुत, उसको पिसवाए, वो हल्दी इस्तेमाल करें। उस पर मुझे ट्रस्ट है, बाकी जो मार्केट में पिसी मिलती है मुझे ट्रस्ट नहीं उसके ऊपर। ये हल्दी क्या साल के किसी भी में? कहाँ साल, पूरे साल भी खाए, पूरे नहीं, जाड़ों में तो पाबंदी से, उसमें चाहे तो अदरक और मिला लें, लेकिन ये तो परमानेंट लेते हैं। चलिए, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपने जाना है कि अर्थराइटिस और उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उसमें कैसे खान पीन रखा जाए। इसी के संबंध में एक चीज़ और सर आपसे पूछना चाहेंगे। जाड़े का टाइम है और चूंकि अर्थराइटिस में बड़े बूढ़े ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ठीक है, खान पीन तो अलग चीज़ है, लेकिन किस तरीके की उनको
एहतियात बरतनी चाहिए जिससे इन सब से बचा जा सके रहन सहन में? देखिए, एक तो ठंड से बचें, जी बिल्कुल। बाहर बहुत ज़्यादा ना निकलें, और ये अपने घुटने ये गर्म मोजे पहने, जुराब जिसको बोलते हैं, गर्म मोजा पहने, ये ढक के रखें, कैप लगा के रखें, और अदरक का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, और जैसे लहसुन है उसका इस्तेमाल हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो। जैसे हमने बताया ना, चना और गुड़ ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल करें तो उससे आदमी थोड़ा बचा रहे। एक बहुत साफ मैसेज है डॉक्टर साहब का कि आप सही चीज़, प्योर चीज़ खाइए, बाहर की चीज़ें कम खाइए, साफ सुथरी खाइए और जिसमें मिलावट कम हो। अगर आप मिलावट वाली चीज़ें खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और शुद्ध चीज़ें खाएंगे तो बीमारी आपके पास करीब नहीं आएगी। करीब आएगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो आपको सही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये सिलेक्शन आपका होता है, लेकिन अगर डॉक्टर साहब इतने कम दामों में अच्छी दवाइयाँ बता रहे हैं तो उसके लिए आपकी तारीफ करनी चाहिए। और इस दौर में जबकि लोग हजारों लाखों लूट लेते हैं, जी, मात्र कुछ 100 रुपए में आप आर्थराइटिस और कई गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी और बीमारी पर चर्चा करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।